हेलो नाइजर फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे वेकअप मेकअप पॉडकास्ट चैनल पे, जहां नाइजर कॉस्मेटिक आपको दे रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म। अगर आपके अंदर भी टैलेंट है, अगर आप अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए हमारा वेकअप मेकअप पॉडकास्ट चैनल। स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आज ही अपना स्लॉट बुक करें और शेयर करें अपनी हार्डवर्क जर्नी नाइजर कॉस्मेटिक के साथ। तो चलिए वेलकम करते हैं एक ऐसी खूबसूरत और ग्लैमरस आर्टिस्ट का, जो हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्कर भी हैं, जिन्होंने पिछले 15 साल एयर होस्टेज में काम किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो इस ब्यूटी इंडस्ट्री में भी काफी धूम मचा रहे हैं, जिनका नाम है राव ग्रेवाल। तो वेलकम है आपका हमारे वेकअप मेकअप स्टूडियो में, थैंक यू जहाँ सो पे मच। आज आपको मौका मिलेगा अपनी लाइफ की जर्नी, जो स्ट्रगल वर्क है, उसको शेयर करने का। थैंक यू सो मच पहले तो आपका सर, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातें शेयर करने का, लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड थैंक यू टू नाइजा प्रो कॉस्मेटिक, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिकॉज मैंने आज तक किसी ब्रांड को ऐसी कोई इनिशिएटिव लेते हुए नहीं देखा। व्हेन इट कम्स टू मास्टर क्लासेस एंड एनी अदर थिंग्स, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को देखा इनिशिएट लेते हुए, बट दिस पॉडकास्ट थिंग इज़ रियली वेरी न्यू एंड इनोवेटिव। और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम यूनाइटेड होके अपनी फैमिली को और स्ट्रांग बना सकते हैं। वेरी गुड मैम। नायसा कॉस्मेटिक ने इन चीजों पे फोकस किया है कि बिकॉज क्या होता है, हर एक आर्टिस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगा है। एग्जैक्टली तो हमने उस चीज को थोड़ा सा हटा के हमने किया है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन उनका जो स्किल्स है वो बाहर नहीं आ पा रही है, उनका टैलेंट बाहर नहीं आ रहा है। जी बिकॉज हर कोई नहीं जानता, एवरीबडी इज नॉट अवेयर है कि यार मुझे सोशल मीडिया पर रील बनानी है, मुझे घर का काम करना है, या मैंने बिल्कुल सैलून को देखना है। जी तो हमने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश है, हम शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम हर एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दें और वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करे, और बिल्कुल इसी के थ्रू हमारी ऑडियंस भी हमसे कनेक्ट हो सके। हमारा एक सवाल ये है कि आप एक एयर होस्टेस थी, जी इतना अच्छा अर्न कर रहे थे आप, आपने काफी सारा टाइम उस इंडस्ट्री को दिया है, एग्जैक्टली सर। आपने मेहनत करी, अपने आप को पैशन करके बनाया। ट्रू। आप इस ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे आ गए? क्या इसके पीछे राज है, वो हमें बताएं मैम। डेफिनेटली सर, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी समवेयर अराउंड, आज से लगा लीजिए 15 साल पहले मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन जेट एयरवेज एज अ कैबिन क्रू। वहाँ पे मैंने 8 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, और अभी भी मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्टेड थी, सब अच्छा चल रहा था। आई वाज ओनली फ्लाइंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और कैबिन क्रू पर्सर बन गई थी मैं, मैनेजर बन गई थी। तो ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ चेंज करने का मेरा कुछ प्लान था नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें क्या हुई कि ड्यू टू सम लॉसेज एंड ऑल, तो कंपनी हैज़ टू शट डाउन। उसके बाद भी मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना एंड ऑल, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में जब आ जाते हो, जो आपकी एक जर्नी चलती आ रही है, आप उसी को आगे परस्यू करना चाहते हो। Exactly. उसके बाद मैंने एयर इंडिया ज्वाइन करा। एयर इंडिया भी मैंने समवेयर अराउंड 2-2.5 साल मैंने वहां पे एज अ कैबिन क्रू काम किया। बट आफ्टर दिस कोविड, जी। कोविड के बाद से क्या हुआ कि वहां पे जो जॉब हमारे चैलेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे। ओके। इट वाज रिस्क टू आवर लाइफ। हम डेली फ्लाइट्स पे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा था हमारे साथ कि हम आज एक फ्लाइट करने जा रहे हैं, पहले 2 डेज हम क्वारंटाइन कर रहे हैं जाके, उसके बाद हमें फ्लाइट पे भेजा जा रहा है, देन अगेन यू हैव टू क्वारंटाइन फॉर 2 डेज। पैंडेमिक वाली सिचुएशन आ गई थी। पैंडेमिक वाली सिचुएशन आ गई थी। देन उसके बाद फिर मुझे लगा कि दिस इज समथिंग टेम्परेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपके हाथ में स्किल भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कभी मार नहीं खा सकते Exactly. जिंदगी में। बिकॉज जॉब एक फिर भी एक तरीके से वो हो जाता है, सबसे पहले तो मैं 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी थी, तो इसीलिए मैंने प्रोफेशन ही वैसा चूज करा कि जिसमें मैं ऑन एंड ऑफ फ्लाइट्स कर सकूं, लेओवर्स थे, सारी चीजें थी, पूरी दुनिया घूमी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस जॉब के लिए, बिकॉज जितना एक्सपोजर मुझे वहां पे मिला, आई थिंक सो मुझे अगर मैं सिर्फ एक सिटी में रहती तो मुझे नहीं मिल सकता था। सो बस बाय गॉड ग्रेस करते करते, कहते होते हैं ना, रब की मेहर है, जब उन्होंने जहां आपको पहुंचाना है वो पहुंचा ही देना है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ अपना स्टार्ट किया जाए। उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को लेके थोड़ा सर्च आउट किया कि कैसे चीज़ें करनी चाहिए। देन फिर मैंने लंदन से कॉस्मेटोलॉजी कोर्स किया। उसके बाद इंडिया आई, यहाँ पे आके देखा तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं हर कंट्री में। तो वहाँ के जो मेकअप्स हैं और यहाँ के मेकअप्स हैं, वहाँ की स्किन है, सब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। Exactly. तो फिर मुझे लगा कि रादर देन मैं अभी से डायरेक्टली जंप करूँ इस फील्ड में, मुझे जी। पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग एक्सपोजर लेना चाहिए। Right. तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एज अ ट्रेनर भी काम किया है। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरा अच्छा एक्सपोजर हो चुका है इस इंडस्ट्री में, देन आई स्टार्टेड माई ओन स्टूडियो। एग्जैक्टली। आपने एक्सपीरियंस लिया कि ट्रू जॉब कैसे होती है। जी बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है,
डायरेक्ट एकेडमी से कोर्स करती है, अपना जाके स्टूडियो खोल लेती ट्रू है। आपने वो काम नहीं किया, ये बहुत अच्छी है, तालियां आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपने एक्सपीरियंस लेने के बाद उस चीज को, प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद आपने उसको जी स्टार्टअप किया। जी अगर अच्छी एकेडमी से कोर्स की है, लंदन से पढ़ाई करी है, जी तो डायरेक्ट वो नौकरी करना पसंद नहीं करता, बिकॉज उसका माइंड ऐसे सेट हो जाता है ट्रू कि यार मैंने बहुत ज्यादा एजुकेशन कर ली है, आई नो वेरी वेल, कि बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कैसे ट्रू चला सकता हूँ, ट्रू एक्सपीरियंस नहीं गेन करते। तो ये बहुत अच्छा आपने किया, इसलिए शायद आज आप हमारे साथ बैठे हैं। बिल्कुल थैंक यू मैम। नाइजा कॉस्मेटिक को आप कैसे जानते हैं, और आपने नाइजा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट यूज किए हैं और क्या फीडबैक है उनके लिए? जी बिल्कुल। नाइजा कॉस्मेटिक जब आई थिंक ब्रांड लॉन्च ही हुआ था, उस टाइम पे एक रिप्रेजेंटेटिव थे आपके नाइजा से ही, तो वो मुझे पहले से जानते थे। ओके। तो उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन दी कि एक ऐसा ब्रांड आया है जिसके जो प्राइजेस हैं बहुत रीजनेबल हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली चीजें पड़ती हैं। और फिर क्या होता है कि कई बारी जब प्राइजेस रीजनेबल की बात आती है तो वहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बहुत। एग्जैक्टली। फिर मैं सोचा, मैंने कि कि पहले एक बार ट्राई किया जाए क्या है एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है। उन्होंने मेरे को प्रपोजल दिया कि वी कैन गो विद द मास्टर क्लास, और जिससे आपका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा ब्रांड के साथ और आप लिटरली उसको यूज कर पाओगे। ठीक है। तो फिर मैंने ब्रांड्स को खुद, उसको नाइजा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया। हमने मास्टर क्लास रखी थी अपने ही सलोन में, पनाश लग्जरी सलोन कितने में। टाइम पहली बात है मैम? ये आई थिंक 2 साल पहले की बात अच्छा, कर 2 रही हूँ साल मैं। हाँ जी। ओके। उस टाइम पे जब हम आए थे इसमें, जी। तो वहां पे हमने मास्टर क्लास अरेंज करी। मैंने पर्सनली सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया, मॉडल के फेस पे यूज करा। मेरे लिए भी वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल न्यू थे, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था उन प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, ओके। बट मुझे पहली बार में भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल है। बहुत इजीली स्मूथ आउट सारी चीजें थी और बहुत अच्छी हमारी मास्टर क्लास गई है। हमने ब्राइडल लुक प्रिपेयर करा था और मेजरली सारे प्रोडक्ट्स नाइजा के ही यूज करे थे उसमें हमने। ठीक। और बहुत ही अच्छा उसका कहते हैं ना कि फीडबैक भी बहुत अच्छा था। स्टूडेंट से भी गुडी बैग्स नाइजा की तरफ से थे। इट वाज अ वंडरफुल ये एक्सपीरियंस। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलाया तो आप इतना सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं, जो ट्रू है आप वही बताना, बिकॉज हमारी जनता ट्रू सुनना चाहती है, सच सुनना चाहती है। मैं सच ही बता रही हूँ। चलो वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है। तो सभी को रिकमेंड कर रही है नाइजा कि जी अगर आप भी मास्टर क्लास प्लान करना चाहते हैं अपने स्टूडियो में, अपनी एकेडमी में, तो डेफिनेटली यू कैन प्लान। हमारी नाइजा कॉस्मेटिक की टीम है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आप भी अपने यहाँ एक मास्टर क्लास जरूर प्लान कर सकते हैं। तो मैम जब आप एकेडमी में, जैसे जी मैंने सुना है आप एकेडमी भी रन करते हैं, स्टूडेंट को टीच भी करते हैं, जी काफी नंबर ऑफ ब्राइड्स आपने रेडी करी हैं, जी। तो जब आप स्टूडेंट को टीच करते हो अपने सलोन में, अपनी एकेडमी में, तो उनको कौन से ऐसे टिप्स हैं जो बताते हो जो उनके फ्यूचर में भी काम आए? ऐसा क्या है, मुझे वो बता। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके हाथ में हुनर होने के साथ साथ आपकी क्लाइंट हैंडलिंग बहुत जरूरी है। अगर हमें काम आता है बट हम उसको सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं बोलने के बाद, जी। हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमें क्या आता है, किस चीज में हम मास्टर हैं, तो आई थिंक वो हुनर आपका फिर जीरो है, जो मुझे लगता है। ओके। तो हमारा जो मेकअप का पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है, उसमें मैं पर्सनली ये कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 7 डेज का उनका सिर्फ क्लाइंट हैंडलिंग का हम सेशन रखें, वेरी गुड। जिसमें कि होता है कि एक तो हमारा सलोन है तो उनको एक डायरेक्ट क्लाइंट अप्रोच भी मिलती है, जी। फ्लोर एक्सपीरियंस आता है। बिकॉज कुछ एकेडमीज में ये होता है कि सिर्फ हम डमीज पे या अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में मेकअप करते हैं, बिकॉज जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें रियल फीडबैक नहीं दे सकते। उनको तो आप एज ए मॉडल बिठा रहे हो, जो आप करोगे वो हाँ हमें हाँ करेंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो एकेडमी में क्या हो जाता है कि ये जो आपका एक्सपोजर होना है रियल क्लाइंट के साथ, वो थोड़ा सा मिसिंग होता है मुझे लगता है। तो इसीलिए हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम दोनों एक्सपोजर्स देते हैं। हम क्लाइंट के साथ भी उनकी इंट्रैक्शन देखते हैं। इनफैक्ट अगर हम डायरेक्टली उनको क्लाइंट हैंडल करने के लिए नहीं भी देते, एटलीस्ट वो ये चीजें देख के गेज करते हैं कि मुझे किस तरीके से कंसल्टेशन करनी है। एक एनवायरनमेंट उनको मिल जाता है कि यार ये एग्जैक्टली। किस तरीके से कर रहे हैं, मैं उसको करूं। क्योंकि True. एकेडमी में क्या होता है, रियल क्लाइंट तो होता नहीं है, बिल्कुल। सब बिगनर होते हैं या फिर मास्टर्स होते हैं, जी जिनके अंडर में हम रह के सीखते हैं। तो एग्जैक्टली। मेन कंसर्न है कि ये प्लस पॉइंट है कि आप स्टूडेंट को वो प्लेटफॉर्म देते हो कि आप एटलीस्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सको, और एग्जैक्टली। क्लाइंट का जो
वैल्यूएबल फीडबैक है तो आप उसको भी कैप्चर कर ट्रू, सको। बिकॉज Exactly. इसमें ये हो जाता है कि जब हम सीख चुके हैं, हमें स्किल आती है, हमारे पास पूरा प्रोडक्ट्स भी हैं, वैनिटी भी बना चुके हैं, उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास क्लाइंटेज नहीं है, जी, हम कहाँ से काम लेके आए, कैसे आप करें। इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हम हैं? इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, हमारा 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होती है सर। और कोर्स में भी हम आपको इतना वेल टू डू तो करके देते हैं कि एटलीस्ट कल को अगर आप आगे जाके जॉब में कहीं पे इंटरव्यू भी देते हो तो एटलीस्ट आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सको वहां पे। Exactly. उनको ऐसा ना लगे कि यार मैंने इस एकेडमी में, इस सैलून में पैसा इन्वेस्ट किया था और मेरा खराब हो गया। एग्जैक्टली, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हम रेफरेंस देते हैं आगे, बिकॉज सैलून लाइन में आए हुए इतना टाइम हो गया है, इंटरनल लिंक्स बहुत होते हैं हमारे, तो हम जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो हमें पता है कि ये बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, ये आगे डायरेक्टली इस पोस्ट पे जा सकता है, तो हम डायरेक्टली उनको रेकमेंड करते हैं दूसरे सैलून्स के साथ, अकेडमीज के साथ, एज अ ट्रेनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत अच्छी जॉब पे स्टैंडिंग है, मैनेजिंग जॉब भी देख रहे हैं, वो साथ साथ मेकअप का भी देख रहे हैं, नेल्स का भी है, बिकॉज कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं हमारे। तो उस हिसाब से हम बच्चे को उतना प्रिपेयर करते हैं ताकि वो आगे चल के उससे अर्न कर सके, उसको ये ना लगे कि मैंने इतना पैसा स्पेंड करा और ये वेस्ट किया मेरा। जी, मेन ये होता है जनरली जब हम किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे अच्छी स्किल सिखाई जाती है, अच्छे टेक्निक सिखाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करते। एग्जैक्टली। इंटर्नशिप अगर आपको प्रोवाइड करें, उसके साथ में आपको रियल क्लाइंट नहीं मिलता है, तो मैम रेगुलर इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, अपने साथ अपने क्लाइंट को भी कनेक्ट करा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं, मैम का जो सैलून है पनाश सैलून एंड एकेडमी वेस्ट दिल्ली जनकपुरी में है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली विजिट करें, अपना एडमिशन लें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आपको बार बार नहीं मिलती है, तो कीप इन माइंड। मैम क्या होता है जनरली, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स एकेडमी से लर्न करके आते हैं जी, और उनको जो टीचर जो गाइड करता है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा रिकमेंड करते जी। हैं, तो क्या हमारा मेकअप सिर्फ इंटरनेशनल प्रोडक्ट से ही अच्छा होता है या हमें इंडियन ब्रांड को भी यूज करके अच्छा मेकअप कर सकते हैं? इसके पीछे मुझे बताएं आप, क्या जेन्युइन है? मैं एक जेन्युइन फीडबैक देना चाहूंगी इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी हमारा मेकअप बहुत अच्छा होगा। आई थिंक कहते हैं ना कि जिसके हाथ में हुनर है वो किसी भी चीज से कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली। अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो वो एक नॉर्मल पेंसिल से भी बहुत अच्छी आर्ट क्रिएट कर सकता है। अगर किसी को नहीं आता तो उसको आप जितना मर्जी कुछ भी एक्सपेंसिव उसके हाथ में प्रोडक्ट दे दो, वो नहीं प्ले कर पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि रादर देन हम सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे भाग के कि इसका ये चीज मुझे यूज करनी है, इसकी थोड़ा सा मैंने आजकल ये चीज इसीलिए भी नोटिस करी है, बच्चे क्यों भागते हैं इंटरनेशनल वैनिटी के पीछे, बिकॉज क्लाइंट्स ऐसी डिमांड करते हैं। Exactly. वो आते हैं हमारे पास, वो हमें पूछते हैं आप कौन से ब्रांड, वो कभी नहीं देखते कि इनकी स्किल्स कैसी हैं, इनका मेकअप कैसा है, फ्लॉलेस करते हैं या नहीं, इनकी क्लाइंट हैंडलिंग कैसी है। वो डायरेक्टली एक सवाल पूछते हैं कि आपका जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं किस ब्रांड के हैं। तो कुछ इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, जो नंबर ऑफ बड़े आर्टिस्ट हैं वो उन्हीं को रिकमेंड कर रहे हैं, उसको देख के कहीं उनका माइंड ऐसा सेट है? कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि हमने इस चीज को रेकमेंड करा कि ये वाला ही प्रोडक्ट, इससे अगर आप ऐसा करोगे तो इसी से ही ये लुक आएगी। Okay. तो वो मुझे लगता है इट्स अ टोटल रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग और इवन लर्निंग फॉर अ स्टूडेंट। आपको उनको स्किल सिखानी है, प्रोडक्ट को लेके आप एडमेंट नहीं हो सकते स्टूडेंट के साथ कि आपको इसी ब्रांड का ही यूज करना है। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम वैनिटी आप ही दोगे उसमें। हमारे पास दोनों ऑप्शन होती हैं, आप वैनिटी लेना चाहो तो हमसे ले सकते हो, आप बाहर से वैनिटी बनवाना चाहते हो, अपना खुद पर्सनली लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं है। कुछ प्रेशराइज इसलिए नहीं करते बिकॉज हर किसी का पॉकेट उस लेवल पे अलाउ नहीं करता। Exactly. बच्चा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है सीखने में, उसके बाद हम आपको बोलें कि नहीं आप यही वाला इंटरनेशनल ब्रांड ही यूज करोगे, ऐसे ही होगा, ये नहीं। आपको दोनों चीजों से प्ले करना आना चाहिए। आई थिंक सो सिर्फ अगर देखा जाए तो लॉन्जिटिविटी और बाकी सारी चीजों को लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो आता है, बट अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप एक बेसिक प्रोडक्ट के साथ भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको अपना मेकअप लॉक कैसे करना है, तो आई थिंक लॉन्जिटिविटी की अगर कहीं बात आती है तो वो भी उसमें कवर हो जाता है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अगर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बाद ही आपका मेकअप अच्छा होगा। ये चीज मैं पर्सनली क्लाइंट्स को भी
वो करना चाहती हूँ, बिकॉज क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा मुझे बेसिक मेकअप और जो आपका प्रीमियम मेकअप है उसकी फोटोज दिखाओ। जब हम फोटोज दिखाते हैं मेकअप सेम लगता है देखने में। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने कुछ बेसिक प्रोडक्ट ड्रग स्टोर यूज किया है तो उसकी फिनिशिंग में अलग आएगा, और अगर हमने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज किया है, इंटरनेशनल वैनिटी यूज करी है तो उसका अलग आएगा। इट इज मिथ, मुझे ये लगता है। इसको कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन योर टेक्निक, कि आपके हाथ में True, कैसी स्किल्स है। true. समटाइम क्या होता है कि एक क्लाइंट हमारे पास आता है, जी, फोटो ऐश्वर्या राय की लेके आता है कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, लेकिन जो हमारी एक्चुअल स्किन है वो बहुत खराब है। तो सबसे हम बड़ा उसको कैसे- चैलेंज आजकल जो मैं देख पा रही हूँ बीइंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, और इवन मुझे लगता है नेल आर्टिस्ट भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, जो एआई टेक्निक आई है जी उससे ऐसे ऐसे मेकअप लुक्स और ऐसी ऐसी हेयर डूज और ऐसे ऐसे नेल के वो आर्ट और डिजाइन होते हैं जो सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है कंप्यूटराइज कहीं ना कहीं। जी तो कुछ लोग उस चीज को फर्क नहीं कर पाते, कि ये एडिटेड है, इसमें कंट्रास्ट बढ़ाया गया है, इसमें थोड़ा स्किन वाइटनिंग वो वो करी चीज गई नहीं है, सोचते हैं। वो उस चीज को नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लाइंट को, और इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी ब्राइड को हमेशा एक हाफ फेस पे डेमो दूं मेकअप के लिए, सो दैट वो कल को अपने बिग डे के लिए ये ना सोचे कि मैंने किसी गलत आर्टिस्ट को तो नहीं चूज किया। कहीं ऐसा भी उनका माइंड सेट ना हो कि यार मेरे तो पैसे इन्वेस्ट हुए, खराब ही हो गए एक बेशक, तरीके से। बेशक। मैम, इन पिछले कुछ सालों में काफी सारे आपने टफ चैलेंजेस को फेस किया। जी। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जिससे आप इंस्पायर होते हो, यार इनका काम देख के मुझे लगता है ये जेन्युइन है, और मतलब ये किसी फेक प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करते हैं, तो ऐसे किसी एक आर्टिस्ट का नाम हमारी ऑडियंस को आप शेयर करना चाहोगे कि मैं इनसे इंस्पायर होती हूँ, कोई ऐसा आर्टिस्ट? जी, बेशक। मेकअप इंडस्ट्री में जब मैं आई हूँ तो मैंने बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करा। इंडिया में आई, उसके बाद मैंने देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसी टेक्निक्स कौन सी यूज हो रही हैं, कौन से मेकअप ब्रांड्स हैं जिसको थोड़ा ज्यादा बूम पे हैं जो इंडिया में। तो मैं लीना भूषण मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर्सनली आज भी हूँ उनकी फैन मैं, बिकॉज मुझे उनका काम करने का तरीका, उनकी लुक्स, जो उनकी ब्राइड की लुक्स होती हैं, उनकी जो जितने भी वो मेकअप्स करती हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। और मैंने आज तक कभी उनको किसी फेक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए कि एक होता है कि चीज अच्छी है बट उसको हम 10 गुना ज्यादा बना के बता रहे हैं, तो मैंने ऐसा उनको किसी कंट्रोवर्सी में भी आते हुए नहीं देखा। तो मैं ट्रूली उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, आज तक हूँ, और मुझे लगता है जब तक थ्रू आउट द टाइम, जब तक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हर। चलो वेरी गुड। क्या होता है कि जो रियल टैलेंट होता है वो नेवर डाइज, कभी नहीं मरता है। तो सेम ये चीज है कि जो आर्टिफिशियल होता है वो टेम्परेरी होता है। तो जो आपने बात कही कि लीना भूषण मैम, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सपोर्ट करें हमें और हमारी टीम को, बिकॉज हम आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू लीना मैम, और थैंक यू आपका, आप उनके इतने ज़्यादा बड़े फैन हैं। आपसे ज़रूर मौका मिलेगा उनको मिलवाने का। थैंक डेफिनेटली। यू मैम। नायजा कॉस्मेटिक के 3 ऐसे प्रोडक्ट्स मुझे बताइए जो आप हमेशा अपनी ब्राइड पे, अपने क्लाइंट पे यूज करना पसंद करोगे, और क्लाइंट को एज ए ऑडियंस को भी आप बताओगे कि इनको आप सेल्फ ग्रूमिंग में भी यूज कर सकते हो। कोई ऐसे 3 प्रोडक्ट्स आप मुझे बताएं। वैसे तो आप मुझे 3 में बाउंड कर रहे हो, मेरे पास एक एंड नंबर ऑफ लिस्ट है जो मैं नाइजा के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, जेन्युइनली यूज करती हूँ। मैं अपने स्किन केयर में भी नाइजा का सीटीएम यूज करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सबसे बड़ा जो मुझे एक होता है ना कि एक स्टार प्रोडक्ट होता है, वो मुझे लगता है मेकअप ब्रशेस। बिकॉज इससे पहले, नाइजा से पहले, सो फार मैंने लंदन प्राइम और मैंने पैक के और इवन एक दो ब्रांड्स और हैं जिनके मैंने ब्रशेस यूज करे हैं, बट जब मैंने नाइजा के ब्रशेस यूज करे तो मुझे क्वालिटी बेटर लगी और प्राइस रेंज कम लगा। वो चीज मुझे बेस्ट पार्ट लगी। इनफैक्ट मैं रियलिटी में अपने जो एकेडमी स्टूडेंट्स हैं उनको रेकमेंड करती हूँ ब्रशेस, कि आप ब्रशेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दोनों रेंज है। एग्जैक्टली। प्रीमियम रेंज भी है हमारी प्रोफेशनल वैनिटी के लिए, और हमारे पास एक बेसिक रेंज भी है जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा अफोर्डेबल रहती है। और दूसरी चीज, मुझे ब्लेंडर्स बहुत अच्छे लगते हैं नाइजा के। मैं अपनी ब्राइड्स पे, मैं अपने पर्सनली मेकअप के लिए और इवन अपने पार्टी मेकअप्स के लिए और इवन फॉर माय स्टूडेंट्स एज वेल, मैं
ब्लेंडर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ नाइजा के। सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते ज्यादा, मेन कंसर्न ये मेन होता है कंसर्न यही कि होता जब है। हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, जो हमारे टीचर ने हमें गाइड एग्जैक्टली, किया होता है ट्रू कि भाई ये महंगा ब्लेंडर है, आपको ये लेना है, ट्रू। लेकिन हम चेक नहीं कर पाते ये लेटेक्स फ्री है या इसके अंदर फोम बनेगा, ये प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेगा। तो मेन कंसर्न है कि एक सही प्रोडक्ट, सही टूल अगर आपके पास होता है तो आपकी ब्लेंडिंग बिकॉज बहुत परफेक्ट यूजुअली लोग जो है ब्लेंडर को बहुत बड़ी चीज नहीं मानते हैं, बट मुझे लगता है कि वही गेम चेंजर है। है। अगर आप बहुत अच्छा एक्सपेंसिव हाई एंड प्रोडक्ट भी लगा रहे हो, अगर आपका ब्लेंडर सही नहीं है तो एक तो उसकी लास्टिटी वो भी खत्म, Exactly. ऊपर से उसकी जो कवरेज है वो भी खत्म हो जाती है। तो ब्लेंडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब टूल्स को लेके आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद नाइजा ब्रांड। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो ब्लेंडर है, चाहे वो पिज्जा पफ हैं, चाहे वो ब्रशेस हैं। और उसके बाद अगर मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, दैट इज दैट एनर्जाइजर मिस्ट विटामिन C1। वो मैं पर्सनली मेरे बैग में आई एम श्योर अभी भी होगा। जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे कभी हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं और मेरा मेकअप थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर जगह से हिल रहा है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, बेझिझक होके मैं उसको स्प्रे करती हूँ अपने इस पे फेस पे। और उसके बाद मेरा फेस बिल्कुल एकदम से ग्लो करता है और खिल उठता है और बहुत अच्छा ना एक रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशमेंट मिलता है, बहुत अच्छा उसमें रिफ्रेशमेंट है। मैम जिसके बारे में बता रहे हैं वो नाइजा का एनर्जाइजिंग फेस मिस्ट है। ये परफेक्ट रहता है फॉर डिहाइड्रेटिंग के लिए। अगर आप पाउडर बेकिंग करते हैं, उसमें आपको लगता है कि मेरा फेस ड्राई हो जाता है या बेक नहीं हो पाता है, तो ये बहुत परफेक्ट होने वाला है। एवरीडे यूज कर सकते हो फॉर एनर्जाइजिंग के लिए, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने। और अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो जाए हमारी वेबसाइट पे, 30% का डिस्काउंट लाइव है naizacosmetic.com पे। जितने भी फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं आजकल काफी ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं, जैसे जी अनुराग सर हैं, पारुल मैम है, और जी भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम नहीं जी ले सकते हम। जी तो क्या हो रहा है कि जो जितने भी बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो फेमस आर्टिस्ट को ट्रोल कर रहे हैं। तो जो फेमस मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने भी काफी हार्डवर्क जर्नी करी है, तब एग्जैक्टली, जाके वो इस मुकाम पे ट्रू पहुंचे हैं। ट्रू। 20 साल, 15 साल, 25 साल, उसके बीच में उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, वो बिल्कुल कोई नहीं जानना चाहता है। और जो नए बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका काम क्या होता है, जैसे ही उन्होंने एक नया फोन खरीदा, फट से रील बनाना शुरू कर देते हैं बड़े आर्टिस्ट के बारे में। तो क्या ये सही है या गलत है, ये मुझे थोड़ा सा बताएं। क्योंकि हमारी पारुल मैम है, इस इंडस्ट्री को उन्होंने काफी नाम दिया है, जी काफी प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। उसके अलावा अनुराग सर ने भी काफी मेहनत करी है। मुझे लगता है मेकअप मंत्रा अगर चलाया है तो अनुराग सर ने चलाया है। जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज वो मुझे बताएं। मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती हूँ कि अगर आप किसी की ट्रोलिंग करते हो, बिकॉज देखो हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या चीज है। एग्जैक्टली। कहते हैं ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट, बट अगर कहीं ना कहीं सी हम सब इंसान है, कहीं ना कहीं हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो जाती है कई बार, किसी का इंटेंशन नहीं होता अपना किसी क्लाइंट का काम खराब करना या फिर किसी स्टूडेंट को गलत गाइड करना या फिर किसी स्टूडेंट पे ध्यान ना देना। हो जाता है कई बारी चीजों को एग्जैजरेट करना, मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को कम करना चाहिए। बिकॉज उनकी जो जर्नी है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं जो चीजें करी हैं, जो फेस करी हैं अपनी लाइफ में, उसको फाइट बैक करके, बैटल बहुत बड़ी लड़ाई लड़के वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि उनसे ना सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती किसी की। तो मैंने जो चीज को नोट किया है, जैसे एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट आया जी जिसने 2 साल, 3 साल, 4 साल जी सीखा, 8-10 ब्रांड की नॉलेज ले ली, उसको लगा कि ये नए ब्रांड है, मैम पुराना कर रहा है। जी अब जो मैम ने हार्डवर्क जर्नी करी है, नंबर ऑफ क्लाइंट के साथ, नंबर ऑफ ब्रांड के साथ, नंबर जी ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, जी तो मुझे लगता है जो बिगनर है वो लर्न नहीं कर पाया जितना एक्सपीरियंस उन्होंने गेन करा है। डेफिनेटली सर, इस फिर भी चीज हम उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, यार ये इस इंडस्ट्री के गुरु हैं, मुझे इन्होंने इतना ये लगता है कि ये बहुत ही चीप टैक्टिक्स होते हैं, काम दूसरे बंदे की बुराई करके काम को अपनी तरफ खींचना। ओके। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ पर्सनली कि इस तरीके से आप ना तो खुद काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में, और जो अच्छा कर रहा है ना आप उसको करने दे पा रहे हैं। Exactly. इतने सारे ट्रोल्स होते हैं। अगर पारुल मैम की बात आप कर रहे हो, अनुराग सर की बात आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता उनको इस चीज से कोई फर्क पड़ रहा होगा।
वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्राइड्स रेडी कर रहे हैं, अपनी एकेडमीज रन कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देंगे वो तभी होगी। एग्जैक्टली। अदरवाइज देर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो आपको अप्रिशिएट ना करते हुए आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, आपको फ्रॉड बुलाएंगे, आपको बोलेंगे इन्होंने स्कैम कर दिया, इन्होंने वो फीस अगर चार्ज कर रही हैं, अगर उनकी जो भी XYZ फीस है, अगर वो चार्ज कर रही हैं, पीपल आर पेइंग, कुछ देख के ही दे रहे हैं उनको। वो नहीं है कि भाई वो आपसे आके वो जबरदस्ती तो नहीं आ रही है आपके पास कि आप मुझे इतनी फीस दो और मैं आपका ये मेकओवर करूं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया हरकत है अगर कोई करता है। इट्स अ वेरी चीप स्ट्रैटेजी ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल और अट्रैक्टिंग क्लाइंट, कुछ व्यूज पाने के लिए इंस्टा पे, जहां पे ये है चीजें, कुछ व्यूज पाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए आप किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को उठा के आप उनको ट्रोल कर रहे हो, आप किसी को भी उन टेस्टिमोनियल्स ले रहे हो उनके क्लाइंट्स के, और वो तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। अगर आज आप किसी के साथ वो चीज कर रहे हो, कल को आप प्लीज रेडी रहिएगा, आपके साथ इससे बुरा होगा ही होगा। डेफिनेटली। देखो जो बोएगा वो पाएगा, डेफिनेटली वो चीजें हैं कि लौट के वापस यहीं आना है जी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आगे से अगर हम कोई भी नंबर ऑफ आर्टिस्ट है जिसका काम हमें नहीं पसंद आता है, हम उसको रिकमेंड करेंगे, प्लीज आपकी ये वाली चीजें सही नहीं है, उसको ट्रोल नहीं करेंगे, उसके ऊपर बैड कमेंट्स नहीं करेंगे। तो हमारी इस ब्यूटी इंडस्ट्री ने हमें भी काफी कुछ सिखाया और आगे भी हमें सीखने को मौका मिलेगा। तो प्लीज हाथ बांधे रखिए और हर किसी को सपोर्ट करते रहे। आप बढ़ेंगे तो तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जितना प्यारा मेकअप आपने किया हुआ है उतना प्यारा सवाल मैं आपके लिए लाऊं। मम्मी, व्हाट इज द वाटर प्रूफ मेकअप? क्योंकि एवरीबडी रील में हर आर्टिस्ट ये कह रहा है यार वाटर प्रूफ में है, ड्राई प्रूफ मेकअप है, क्या ये सच में होता है? और क्लाइंट आगे भी यही बोलती है। जैसे मैंने नंबर ऑफ वीडियोस देखी है, उसमें देखा कि वो पानी से दिखाते हैं कि वाटर प्रूफ है। तो क्या ये सच में होता है? कैसे होता है? मैम प्लीज एक्सप्लेन करें थोड़ा। मैं इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को भी। जी वाटर प्रूफ मेकअप डेफिनेटली होता है। हमारी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है नाइजा में भी जो हमारा फाउंडेशन है इट्स अ वाटर प्रूफ। जी सो इट्स लाइक जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिलिकॉन बेस हैं, जिनके ऊपर वाटर स्लिप हो जाता है, वाटर मिक्स होके उनको डाइल्यूट नहीं करता, उनको ऑक्सीडाइज नहीं करता। मस्काराज हो गए, आईलाइनर्स हो गए, फाउंडेशंस हो गए, इनफैक्ट हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वाटरप्रूफ हैं। वो इसीलिए वाटरप्रूफ हैं क्योंकि जब हम स्किन पे अपने मेकअप लगाते हैं तो हमारी स्किन की जो लेयर है वो सीबम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद सीबम प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज भी होता है, जी मेल्ट भी होता है स्किन में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो लॉन्जेटिविटी है उस चीज को भी वो थोड़ा सा रिड्यूस करता ही है। जी तो वाटरप्रूफ मेकअप डेफिनेटली होता है, आई थिंक सो। अगर कोई बोलता है ड्रैग प्रूफ मेकअप, तो इट्स लाइक मैंने देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आए हैं इस चीज को लेके, लोग ऐसे टिश्यू लगा के ऐसे पूरा फेस को वो कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये करना क्यों है आपको? वाई यू वॉन्ट टू डू दिस? जी आपने मेकअप करवाया, आप उसको अच्छे से कैरी कीजिए। अगर आपका मेकअप विदाउट टच करने के ऊपर भी निकल रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन प्रेप में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आपका मेकअप नॉर्मली बहुत अच्छा लास्ट कर रहा है तो इट्स अ ड्रैग प्रूफ मेकअप। आपको उसके साथ कुछ बांध के खींचना थोड़ी ना है। तो मुझे नहीं लगता ये ड्रैग प्रूफ मेकअप। और इवन मैंने देखा है सेलिब्रिटी मेकअप, दिस आजकल तो एक लाइन बड़ी कॉमन हो गई है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। Yeah, I don't know what exactly it is that. जी Because सेलिब्रिटी मेकअप वो भी मेकअप ही करती हैं सेलिब्रिटीज, है ना? तो ऐसा कुछ डिफाइन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि काजोल मैम है और कैटरीना मैम है, उनका कुछ सिग्नेचर लुक है, वो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग अपना मेकअप करवाती हैं। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर बनना कि मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हम सेलिब्रिटी मेकअप का इतना चार्ज करते हैं, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आई थिंक मेकअप मेकअप है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट बना रहे हो, कैसे उसको खुश कर पा रहे हो। मुझे लगता है आपको उसके फीचर्स का समझ में अगर आ गया, आप उसकी स्किन को समझ गए, अगर अपना CTM क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग अच्छी कर रहे हो, स्किन प्रेप में टाइम दे रहे हो, उसके बाद आप चाहे बेशक आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट यूज करो, चाहे आप हाई एंड वैनिटी यूज करो,
रिजल्ट अच्छा आना ही है। डेफिनेटली मीन्स जी क्या होता है कि अगर आपका सीटीएम परफेक्ट है तो डेफिनेटली आपका मेकअप अच्छा बिल्कुल। होने वाला है, अगर आपका सीटीएम प्रॉपर नहीं है तो शायद जी आपका मेकअप नहीं अच्छा होने वाला है। वेरी जी। गुड। नायजा कॉस्मेटिक को आप किस नज़र से देखते हैं और आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, किस लेवल पे आप नायजा कॉस्मेटिक को देखना चाहते हैं? बिकॉज हमारी जर्नी ज्यादा टाइम नहीं हुई है, शुरू हुई जी है। बिल्कुल। मैं भी नायजा कॉस्मेटिक के साथ कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे बारे में जानना चाहता हूँ बिकॉज ऑडियंस ज्यादा तय करती है कि हम इस ब्रांड को कहाँ देखना चाहते हैं जी। एग्जैक्टली सर। सबसे पहले तो मेरी वार्म विशेस हमेशा रहती है नाइजा के साथ, बिकॉज जिस तरीके के आप इनिशिएटिव लेते हो, मेकअप आर्टिस्ट का पॉडकास्ट हो गया, मास्टर क्लासेस हो गई, एग्जीबिशंस हो गए, एक्सपोज हो गए, जी तो अगर कोई ब्रांड इतना इनिशिएटिव ले रहा है, सारी हमारी चीज़ों को एक साथ मिलके चलाने के लिए, पूरे इंडस्ट्री में जितने भी जो अभी राइजिंग स्टार्स जिनको हम बोल सकते हैं, जो अभी नए नए मेकअप एग्जैक्टली आर्टिस्ट हैं, और इवन जो हमारी इंडस्ट्री के पुराने मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, उनको हर किसी को मुझे लगता है नाइजा एक सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मैं पर्सनली इस चीज़ को लेके बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। दिस पॉडकास्ट थिंग, आई डोंट थिंक सो कि अभी तक इंडियन ब्रांड में किसी भी प्रोडक्ट ने ये पॉडकास्ट थिंग अभी नहीं शुरू करा, शुरू किया अभी नहीं शुरू करा। जी तो अगर हमारा जो सोच का लेवल है वो वहां तक है जी कि हम इनोवेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आई थिंक सोच से परे जानी चाहिए चीज़ें। एग्जैक्टली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, मैं देखना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट बहुत बूम करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोडक्ट्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आपने बुलाया, मैं पॉडकास्ट में आई हूँ। जी हर किसी का बिजी शेड्यूल होता है, बट अगर कोई ब्रांड राइज कर रहा है, अगर आप जेन्युइनली उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके फैन हो, तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली अपना सपोर्ट फिजिकली जाके देना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मैं चाहती हूँ कि नाइजा बहुत ऊंचाइयों पे जाए, बहुत बुलंदियां छुए, बिकॉज एक्चुअली में इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी ये जो इंटरनल प्रोग्राम्स हैं, जी बड़ा मजा आता है इन सब में। चलो हमें भी लगता है कि कुछ स्टूडियो के बाहर भी हमारी लाइफ है, हमारे लिए भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक सेलिब्रिटी फील ले सके। एग्जैक्टली एंड दिस इज अमेजिंग एंड इट्स ट्रूली ट्रिमेंडस। समटाइम क्या होता है जो हमारा इंटरनल एक्सपीरियंस है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते जी हैं। जी हम बिकॉज हमारा जो सामने वाला स्टाफ है या मेंबर है या जो जी भी लीड रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज वो उस काबिल नहीं होता हम उसको बताए, और वो जी सुनेगा तो उसको इंस्पायर नहीं जी होता है, जी। यार मैम ने ये करा तो छोड़ो बात खत्म है। एग्जैक्टली बिकॉज नायजा ने उस प्लेटफॉर्म को चूज किया है। हम चाहते हैं हर एक आर्टिस्ट का जिसने वो हार्डवर्क जर्नी को तय किया है यहाँ तक पहुंचा है, बिकॉज नायजा तो कनेक्ट हो रहा है हर नंबर ऑफ आर्टिस्ट से ताकि वो लाइफ में आगे बढ़े, उनके साथ हमारा भी ग्रो हो। तो ये एक जर्नी छोटी सी हमने शुरू की है ताकि हर एक आर्टिस्ट अपना विजन अपनी मुझे अपनी जर्नी ये शेयर भी कर सके। लगता है कि जैसे पॉडकास्ट से सबसे ज्यादा जो हेल्प मिलेगी वो मिलेगी जो ऑलरेडी सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में आना, जी जिनको आप अलग अलग आर्टिस्ट से उनकी अलग अलग जर्नी आप पूछेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो लोग सोच रहे हैं आना, उनके लिए एक मोटिवेशन है ये जी कि ये भी प्लेटफॉर्म कोई इसको हम बिल्कुल उसमें नहीं ले सकते। दिस इज समथिंग रियली एक ग्लैमरस प्लेटफॉर्म है ये। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग अभी तक इस इंडस्ट्री से दूर हैं, जी उनको एक मैग्नेट का काम करेगा ये खींचने का। एंड चीजें सच में बहुत काबिले तारीफ हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट भी और ये हमारा ब्रांड भी सीरियसली बहुत ऊपर जाए। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तालियां आपके लिए, इतना अच्छा आप सोचते हैं, इतनी अच्छी नजर आपकी है माशाल्लाह से। आपके साथ साथ हमारी भी तरक्की होगी जरूर। आप जी घूमते कम है तो उसके बारे में मैंने एक सवाल आपसे बनाया है। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वैसे जी तो आपको टाइम बहुत रेयर मिलता है पर चलो कोशिश करते हैं, शायद आपका प्लान भी बन जाए। आप मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, शिमला मनाली कहीं भी, एक ऐसी वेकेशन छुट्टी पे जा रहे हैं, जी वहां कोई ऐसे आप जो क्विक मेकअप आप कर सको, जैसे जी क्विक समटाइम क्या होता है कि यू डोंट हैव ए टाइम कि भाई मुझे बहुत बिल्कुल मेकअप बिल्कुल करना बिल्कुल। है, हाँ तो जी। आपको और बहुत, हॉलीडेज में इतना टाइम होता भी नहीं है। हाँ और बिकॉज आप वहां किसी को ऐसे नहीं दिखा रहे होते हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन कि यार इसका ज्यादा अच्छा है मेरा कम, बिकॉज आप ट्रू। चाहते हो यार आई वांट टू एंजॉय। रिलैक्स। एग्जैक्टली हाँ तो वहां पे आप जैसे क्विक मेकअप कर सको, तो वहां पे नायजा के कौन से ऐसे प्रोडक्ट आप रेकमेंड करोगे हमारी ऑडियंस को कि जिससे आप क्विक मेकअप कर सको प्लीज? श्योरली। थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई बात नहीं।
सबसे पहले तो मेरा फेवरेट फेस एनालाइजर वो मैं ज़रूर कैरी करूंगी, बिकॉज वो मैं ड्यूरिंग द सीटीएम आफ्टर मेकअप मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो फेस मिस्ट तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी अपने साथ। Very good. मॉइस्चराइजर इज अमेजिंग, ठीक बिकॉज है। वो आपका मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों चीज़ों का काम करता है एट द सेम टाइम। आई गो विद माई फेस एनालाइजर विटामिन C1, आई गो विद माई मॉइस्चराइजर। एंड मुझे लगता है अगर मैं वेकेशन पे जा रही हूँ तो थोड़ा फेस में जो कवरेज वाला प्रोडक्ट है उसको मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगी, बिकॉज इट्स माय वेकेशन। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं उसको सॉफ्ट एंड सटल में जाऊं लेके। और आई थिंक मैं मैजिक ड्रॉप्स को जरूर कैरी करना चाहूंगी साथ में, बिकॉज इन केस अगर कहीं वहां पे बहुत ज्यादा ड्राई विंड्स हैं या कुछ हैं, तो मुझे एक हाइड्रेशन के लिए भी और एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छी ग्लॉसी शाइन के लिए भी फेस पे मैं मैजिक ड्रॉप्स को यूज करना ताकि चाहूंगी। मैजिक बरकरार रहे। एग्जैक्टली। वेरी गुड मैम। तो आपने सुना, मिस्ट आपकी वैनिटी में होना बहुत जरूरी है। मेकअप मॉइस्चराइजर पे, प्री मेकअप मॉइस्चराइजर पे नाइजर स्किन दे रहा है 1+1 की। उसके अलावा मैजिक ड्रॉप जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। तो रव ग्रेवाल मैम, इस वक्त आप हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, जी ठीक है, और आप इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, रील्स आप बनाते हैं, जी फिजिकली भी आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जी माशाल्लाह से काफी एनर्जी हम देखने को मिल रही है। जी नंबर ऑफ सवाल के जवाब आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? कहाँ से इतनी एनर्जी आप लाते हो? इतनी एनर्जी क्या होता है, समटाइम नहीं होती, डाउन हो जाती है, बिकॉज एग्जैक्टली माइंड स्ट्रेस है, वर्कलोड है, फिर उसके ट्रू। अलावा रील्स बनाना, रील्स में लोगों को हंसाना, उनके लिए अच्छा कंटेंट बनाना। तो वो एनर्जी कहाँ से लाती है, ताकि आप ऑडियंस को बता सके वो भी भाई एक्टिव हो जाओ, कि सिर्फ मैं अकेले एक्टिव नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज वो जरूर बताएं। बेशक, इस सवाल का मैं जवाब बहुत ही खूबसूरती से देना चाहूंगी। जब आपका काम आपका पैशन हो ना, जिस काम में आप हो और वो चीज आपका पैशन हो, जी। तो वो फिर काम काम नहीं लगता आपको। ओके। तो मेरा शुरू से ही कुछ था कि जब भी मैं कुछ अपना स्टार्ट करूंगी तो मेरा कुछ अपना जब भी कुछ स्टार्ट होगा तो मैं उसमें अपनी सारी चीजें 100%, 110% में उसमें दूंगी अपना। तो एक तो सबसे पहली बात, मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली मेकअप करना, डेली अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और अच्छी अच्छी नई नई चीजें ट्राई करना मेकअप में। तो मुझे बहुत शौक है उन चीजों का शुरू से ही। पहले कैबिन क्रू थी तो उसमें भी हमें बहुत ग्लैमरस बन के रहना पड़ता था। तो वो एक शुरू से वो हैबिट में है। मतलब इवन अगर मैं किसी दिन लो भी फील कर रही हूँ, मुझे मेरी तबीयत नहीं भी ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे ही मैं रेडी होती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो मुझे वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है कि अपने आप को वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रूम करके रखो। और दूसरी चीज ये है कि एनर्जी की जहां से बात आए, तो जिस चीज का आप जिससे आप प्यार करते हो ना, कि ये चीज मुझे शौक है मुझे करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रील बनाना मुझे अच्छा लगता है बनाना। मुझे ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनको अच्छे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि अगर मैं कुछ पैसे बचा रही हूँ, मैं कुछ बजट फ्रेंडली पे जा रही हूँ, तो वो भी सेव अप कर सके सेम। और जहां तक बात है, ऐसी नहीं बात नहीं है कि हम ट्रोल नहीं होते। जी। बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हमारी रील्स पे, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, बैकलैशेस फेस करने पड़ते हैं, बट वो अपना काम कर रहे हैं, इट्स ओके। मैम वो तो लोगों का काम है कहना, वो तो क्या वो मुझे लगता है वो हमें ज्यादा फेमस कर देते हैं ऐसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो ट्रोल करने के चक्कर में उनको लगता है कि हम इनको बेइज्जत कर रहे हैं, बट वो उल्टा हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, वो मुझे ये लगता है। तो इस जर्नी को मैं बहुत, बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं लेती हूँ कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे रील बनाना कुछ काम लग रहा है या मुझे मेकअप करना कुछ काम लग रहा है, वो मेरा शौक है। तो शौक को अगर मेरे शौक को अगर दूसरे लोग लाइक कर रहे हैं, वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो मेरी रील्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है इट्स अ गॉड गिफ्ट। तो फिर उससे सोने पे सुहागा वाली चीज है वो तो। बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि समटाइम एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करे, यार मैम आप अच्छा कर रहे हो। जी वो हमेशा बोलेगा यार ये तो मतलब ऐसे ही करते रहते हैं, इनका काम बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं सच में आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप और फैजल, जो भी मैं रील देखता हूँ स्पेशली, जी बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जो एफर्ट्स करते हैं। बेशक जो सर। सिर्फ रील पे टिक करते हैं उनको मैं भी, मतलब मैं एज ए, जी मेरे पास भी नंबर ऑफ टीम काफी सारी जी है जी जिनके लिए हम काम करते हैं। मुझे जो हार्ड वर्किंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कम खाना बहुत अच्छा लगता है, कम सोना बहुत अच्छा लगता है, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ ड्यूटी आवर्स है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जी और
और आपने मुझे बताया कि आप 11-12 बजे तक शाम में जाते हो, तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट फॉर अस। बिकॉज मुझे मेरा स्टूडियो, मुझे मेरा घर लगता है वो। एग्जैक्टली। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं काम पे आ रही हूँ या मैं इतनी देर क्यों बैठूं। मेरे पास स्टाफ है, मैंने हायर किया हुआ है, अपने आप क्लोजिंग करेंगे अपने आप। ऐसा नहीं है कि मुझे उन पे भरोसा नहीं है या फिर मेरे पास एक अच्छी टीम नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। मुझे लगता है कि अगर मैं ये बोलूं कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज मेरे पास है तो वो हैं सच में। क्योंकि अगर मेरा ब्रांड अभी तक इतना बूम कर रहा है तो वो मेरे एम्प्लॉयज की वजह से है। आई एम जस्ट अ मैनेजर, आई एम जस्ट मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। मेन जो मेरी बैकबोन है, मेन जो मेरे पिलर हैं, वो तो मेरे एम्प्लॉयज हैं सारे, जो काम करके दे रहे हैं, जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन ओनली वी हैव रिपीटेड क्लाइंट्स। और जहां तक बात रहती है ट्रोलिंग की और उसकी, मुझे लगता है एक पर्सनल मेरा जो मानना है कि जो सक्सेसफुल इंसान होगा ना, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होगा, अच्छा अर्न कर रहा होगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी, अच्छा खा रहा होगा, अच्छा पी रहा होगा, अच्छा पहन रहा होगा, वो दूसरे इंसान को देख के कभी जेलस फील नहीं करता। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात की आपने। वो कभी नहीं करेगा। सेम विद द फीमेल ऑल्सो। जैसे आप कहते हो कि दूसरे आर्टिस्ट को लोग अप्रिशिएट नहीं करते। मेरी स्टूडियो में अगर कोई फीमेल क्लाइंट आती है, अगर मुझे उसकी कोई पर्टिकुलर चीज अच्छी लगती है तो मैं अपफ्रंट होके उसको वो कर देती हूँ, तारीफ करती हूँ कि ये चीज बहुत अच्छी लग रही है। तो इसमें मुझे लगता है हम डाउन नहीं हो जाते। इसमें हम कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि मैं क्यों बोलूं इसको जाके। खूबसूरती इसी में है कि अगर आप सामने वाले बंदे को अप्रिशिएट करो, अगर आप उससे घृणा मत रखो, उससे मन ही मन में वो वाला, तो मुझे वो समझ नहीं आते लोग। और ऐसे फीमेल फ्रेंड से भी मैं बहुत दूर रहती हूँ। मेरा बहुत लिमिटेड सा सर्कल है और नेगेटिविटी से मैं बहुत ही दूर रहती हूँ इसी तरीके से। जैसे ये जितने भी नए स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं नंबर ऑफ अकेडमी से, जी, उनको क्या इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहिए? क्या उनको अपना जैसे कोर्स करने के बाद में उनको अपना स्टूडियो खोलना चाहिए, या पहले जॉब करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए? क्या आने वाले जो बिगनर बच्चे हैं, क्या उनको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? मेरा सवाल ये है, क्योंकि जो नया यूथ है वो भी आना चाहता है, जी, और प्लस जिन्होंने कोर्स किया वो डायरेक्ट क्या है, नंबर ऑफ सैलून्स ओपन कर देते हैं। दे डोंट हैव एग्जैक्टली। एनी एक्सपीरियंस। जी, एक्सपीरियंस नहीं गेन करते कि कोई क्लाइंट का काम खराब हो गया, उसको कैसे ठीक करना ट्रू, है, ट्रू। और हमने कोई मेकअप लिया है या कोई ब्रांड यूज कर रहे जी। हैं, कवरेज नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे अपने यूथ को एक सजेशन देना चाहोगे कि आपको ये जर्नी करनी चाहिए मैम? बेशक ये बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है। हमारी मेकअप इंडस्ट्री लगा लीजिए, ब्यूटी इंडस्ट्री लगा लीजिए, हेयर इंडस्ट्री लगा लीजिए, नेल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का कोई एंड नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे बेसिक एसेंशियल्स हैं हमारी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, और मुझे लगता है अब चौथा उसमें हमारा ये भी ऐड हो गया है। बिकॉज आजकल लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं हर चीज से। मेकअप्स हो गए, आपके हेयर कलर्स हो गए, सारी चीजें हो गई, तो ये इंडस्ट्री अब आगे और बूम करेगी। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कंपटीशन की वजह से आप अपने आप को थोड़ा डिमीन नहीं कर सकते, आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते। उनको पहले, अगर आप किसी भी एकेडमी से सीख रहे हो, मेरा पर्सनल जो सजेशन है, मैंने जो पर्सनली खुद वो चीज करी है अपनी लाइफ में, कि आपको एटलीस्ट 1-1.5-2 साल का एक्सपीरियंस पहले लेना चाहिए। एग्जैक्टली। आपको सीखने के बाद आप एकदम से, मैंने एक चीज देखी है कि स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करा किसी एकेडमी में, हम चाहते हैं कि विद इन मंथ और 2 मंथ के अंदर अंदर हम उस पैसे को रिकवर कर लें। ये ऐसे नहीं चलता है। आपको अगर कहीं पे इंटर्नशिप करनी भी है तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पे एज अ बिगिनर भी आप इंटर्नशिप करते हो, इवन अगर आपको वो वेजेस नहीं भी पे करते, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक स्टेशन दे रहे हैं, एक स्टेशन दे रहे हैं आपको। क्लाइंट लाइव क्लाइंट्स के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मेरे सीनियर्स किस तरीके से किस चीज को हैंडल कर रहे हैं। तो आपको बेशक उस पैसे के पीछे अगर आप दौड़ोगे, देखो पैसे के पीछे हमें पूरी लाइफ दौड़ना है उसके बाद। एक बारी जब हमारे हाथ में एक्सपीरियंस आ गया है, एक बारी जब हमने अपनी चीजें सेटअप कर ली, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर हमने कमाना ही है पूरी लाइफ। बट अपना जो बेस है, मुझे लगता है वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए पहले। आपको क्लाइंट हैंडलिंग, आपको प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, उसका सोल्यूशन कैसे है, आपको सर्विस रिकवरी, आई मस्ट से, बहुत जरूरी है इस ऐसा इंडस्ट्री तो में। बहुत रेयर होता है कि, बिकॉज क्या होता है
जो यूथ है वो चाहता जी है जैसी परेशानी आएगी पहले गायब हो जाता है। जी वो चाहता ही नहीं है उससे को संघर्ष करना, उससे लड़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज जब जब परेशानी आती है किसी न किसी को तो हीरो बना के जाती है। जी। तो मेन क्या होता है, जब भी जैसे हम काम करते हैं नंबर ऑफ आर्टिस्ट के साथ में, नंबर ऑफ क्लाइंट के साथ में, या नंबर ऑफ स्टाफ के साथ में, तो जब भी जब हमें कोई ऐसी डिफिकल्ट फेस लगता है, सबसे पहले लोग किनारा क्यों करते हैं, उससे लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? सबसे बड़ा इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ, पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा आजकल। नंबर ऑफ जो हमारी ये जेनजीज आ रहे हैं, हम मिलेनियंस हैं, और जो अभी न्यू यूथ आ रहा है उनको जेनजी से बोला जाता है, तो उनमें पेशेंस नहीं है उस चीज को लेके। जी। जितना वेट हमने किया, कि हमने सीखा, उसके बाद हमने हमने भी किसी के अंडर काम किया है, हमने भी हमने गलतियां करी हैं, हमने डांट खाई है, हम रोए भी हैं वहां पे बैठ के, एग्जैक्टली। और घर आके ये भी लगता था कि यार नहीं, अब कल से नहीं जाना है। तो वो चीजें अगर आपने एक बारी फेस कर ली, तो उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज देयर इनसाइड द इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। तो अगर आप पेशेंस रखते हो, पेशेंस के साथ ही सारी चीजें हैं। मैं कहती हूँ, अगर आप अपना सलोन ओपन कर भी लेते हो, स्टूडियो ओपन कर भी लेते हो, अगर आप क्लाइंट के साथ पेशेंस के साथ नहीं बिहेव करोगे, आप रिपीटेड क्लाइंट्स नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। पेशेंस इज अ की टू सक्सेस, आई मस्ट से। डोंट बिजी विद इजी, इजी के साथ कभी बिजी मत रहो। तो जी हार्ड वर्क जरूरी है, पैशन भी बहुत जरूरी है। पैशन और एक प्रोफेशन दोनों बहुत जरूरी है, बेशक। कि आपको प्रोफेशनली भी काम करना चाहिए, पेशेंसली भी करना चाहिए। आज हमारे साथ में राव ग्रेवाल मैम है, और इन्होंने हमें खूब सारा टाइम अपना दिया, अपनी लाइफ की जर्नी, अपना हार्डवर्क और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ आना, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्यारा सा हैम्पर नाइजर कॉस्मेटिक्स से मैम के लिए आप देख सकते हैं। ये लीजिए मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच। तो मैम अपना फीडबैक आप शेयर करें हमारी ऑडियंस को, कि क्या उनको हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहिए। आप प्लीज एक्सप्लेन करें मैम। एक बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इस प्रोग्राम को जो चलाया है, सबसे पहले तो काबिले तारीफ है, बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है नाइजा ने। ये कभी किसी ब्रांड ने ऐसा कुछ इनिशिएट करा नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारी वो डेली की भाग दौड़ वाली लाइफ से निकल के, अगर हम 2 पल सुकून के बैठ के अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके, एग्जैक्टली। लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, अगर हम एक पॉडकास्ट में 1-2 घंटे का टाइम निकाल के आ सके, तो डेफिनेटली आप लोगों को आना चाहिए। बिकॉज मुझे खुद आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेस बर्स्टर थेरेपी है, आई मस्ट से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम मिल पाता है कि जब हम सामने बैठ के ऐसी कॉन्वर्सेशन जी। कर पाए। आप बिजी, हम बिजी, तो नायजा के थ्रू, नायजा के वेकअप मेकअप पॉडकास्ट चैनल पे आप आए, शुक्रिया आपका। थैंक यू क्यों सो मैम? मच सर।